हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 9 में है, डिवाइड Rs 3450 एमंग A, B एंड C इन द रेशियो 3:5:7। इसमें आपको इतना रुपया को A, B, C तीनों में बांटना है और कितना कितना बांटना है इसको यहाँ पर बता दिया हुआ है रेशियो में। तो चलिए इसको बांटते हैं। तो देखिए टोटल मनी इतना है, फिर उसके बाद जो रेशियो दिया हुआ है उसका सम निकाल लिए यहाँ पर। तो लिख दिए सम ऑफ रेशियो। ये तीनों रेशियो है तो इनका सम निकाल लिए, तो सम करने पर आया है 15। ठीक है, फिर ए का शेयर निकाले है। ए, बी, सी तीनों में बांटना है, तो पहले ए का शेयर निकाल रहे हैं। तो टोटल तो इतना है, इसमें से ही बांटना है। तो ए को कितना रेशियो मिला हुआ 3, ए का जो भाग है वो 3 है। तो जिसको जितना भाग मिल रहा है उसको ऊपर लिखेंगे। तो ए को 3 भाग मिल रहा है तो 3 को ऊपर लिखें और टोटल को नीचे लिखेंगे। तो टोटल है 15, तो 15 को नीचे लिखें। तो 15 से ये कट गया 230 बार में, फिर 230 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 690। तो ए को इतना रुपया मिला। ठीक है, फिर बी का शेयर निकाले हैं। तो टोटल इतना है तो इतना इंटू, और बी को कितना मिला हुआ है 5 भाग मिला हुआ है, तो 5 को ऊपर लिख दिए, टोटल को नीचे लिख दिए। तो 15 से 3450 कट गया 230 बार में, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना रुपया आ गया, मतलब कि बी को इतना रुपया मिला। फिर सी का शेयर निकालें तो टोटल इंटू, सी को 7 भाग मिला हुआ है तो 7 ऊपर लिख दिए, टोटल 15 है तो नीचे 15 लिख दिए। फिर 15 से काट दिए तो 230 बार में कट गया, फिर 7 से मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया। तो इतना रुपया सी का शेयर है। ठीक है, तो ए, बी, सी तीनों में ये जो रुपया है वो तीनों में बट गया। ठीक है, फिर 10 नंबर देखिए, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 11:12 एंड देयर सम इज़ 460, फाइंड द नंबर्स। इसमें 2 नंबर दिया हुआ है, नंबर नहीं दिया हुआ, उसका रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर 11:12 है। ठीक है, 2 नंबर का रेशियो दे दिया हुआ है और उन दोनों नंबर का जो सम है वो दे दिया हुआ है। तो वो दोनों नंबर आपको बताना है। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए सम ऑफ रेशियो निकाल लिए, तो 11:12 था तो दोनों को जोड़ दिए तो आ गया 23। फिर है सम ऑफ नंबर्स, तो सम ऑफ नंबर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 460 है। अब इसी 460 को 2 में बांटना है, 2 नंबर है तो दोनों को जोड़ने पर इतना आ रहा है, मतलब कि 460 को 2 भाग में बांटना है और कितना कितना होना चाहिए 11:12 में होना चाहिए। तो पहला नंबर मान लेते हैं 11। ठीक है, 11 का ही मल्टीपल होगा कोई, तो अभी पिछले क्वेश्चन में इसी तरह बनाए थे। तो पहला नंबर निकाले तो टोटल 460 है, तो 460 इंटू फिर 11 है तो 11 लिख दिए, टोटल नीचे लिखते हैं तो टोटल 23 है तो 23 लिख दिए। फिर 23 से 460 कट के 20 बार में, फिर 11 इंटू 20 किए तो 220 आ गया। फिर सेकेंड नंबर निकाले तो दूसरा रेशियो है 12, तो 12 ऊपर लिख दिए और टोटल 23 है तो 23 नीचे लिख दिए। तो 23 से 460 को डिवाइड किए तो 20 बार में कट गया और 12 को मल्टीप्लाई किए तो 240 आ गया। ठीक है, तो पहला नंबर 220 हो गया और दूसरा नंबर 240 हो गया, और इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए 460 आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में इन दोनों नंबर का जो सम है वो 460 बताया हुआ है। तो इन दोनों को जोड़ने पर 460 आ रहा है, मतलब कि ये दोनों नंबर सही है। ठीक है, फिर 11 में देखिए, अ 35 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो 4:3। इसमें ये बोला हुआ है कि 35 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं, जिसका लेंथ फिक्स हो। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ फिक्स है 35 सेंटीमीटर, तो इसको क्या करता है 2 पार्ट में डिवाइड करता है। और कैसे कैसे डिवाइड करता है 4:3 में डिवाइड करता है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, तो दोनों पार्ट का लेंथ आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट कितना है 35 सेंटीमीटर है, और रेशियो का सम निकाल लिए, सम ऑफ रेशियो 4 + 3 7 आ गया। तो पहले 4 का निकालेंगे, तो जिसका भी निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो 4 ऊपर और नीचे टोटल, तो नीचे टोटल लिख दिए 7।
फिर 7 से 35 को डिवाइड किए तो 5 बार में लग गया, 5 से 4 में मल्टीप्लाई किए तो 20 सेंटीमीटर आ गया। तो फर्स्ट पार्ट हो गया 20 सेंटीमीटर का। फिर दूसरा पार्ट निकाले तो 35 इंटू दूसरा पार्ट में 3 है तो 3/7, 7 से 35 कट गया 5 बार में, 5 इंटू 3 कर दिए तो आ गया 15। तो 15 सेंटीमीटर दूसरा पार्ट हो गया। तो दोनों पार्ट का लेंथ निकल गया, ठीक है। फिर 12 में देखिए, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक बल्ब्स। एक फैक्ट्री इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस करता है, मतलब कि बनाता है। इफ़ 1 आउट ऑफ एवरी 10 बल्ब इज डिफेक्टिव, मतलब कि 10 में से एक बल्ब उसका डिफेक्टिव खराब निकलता है। एंड द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 630 बल्ब्स पर डे, और फैक्ट्री जो है रोज़ 630 बल्ब बनाता है। और इसमें ये बोला हुआ है कि हर एक 10 में से एक बल्ब खराब रहता है उसका। फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स प्रोड्यूस्ड ईच डे, तो वो हर एक दिन डिफेक्टिव बल्ब मतलब कि खराब बल्ब कितना बनाता है रोज़ाना, ये आपको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए, नंबर ऑफ बल्ब्स फैक्ट्री प्रोड्यूसेस ईच डे, हर एक दिन फैक्ट्री टोटल 630 बल्ब्स बना देता है, ठीक है। फिर रेशियो ऑफ डिफेक्टिव बल्ब ओवर नॉन डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब मतलब कि खराब बल्ब, और नॉन डिफेक्टिव बल्ब मतलब कि सही बल्ब, काम करने वाला बल्ब, ठीक है। तो वो जो बनाता है हर एक 10 में से एक बल्ब उसका खराब होता है, ठीक है। तो डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:9 हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो 10 है, तो 9 1 को ऐड करेंगे तो हो गया 10, टोटल 10 लाना है ना, तो इसलिए 1:9 लिखिए। क्योंकि एक बल्ब तो उसका खराब रहता ही रहता है हर एक 10 में से, तो डिफेक्टिव एक रहता है तो 1 लिख लिए, और नॉन डिफेक्टिव कितना होगा, 9 होगा, क्योंकि टोटल वो 10 बनाता है, तो एक खराब हो जाता है तो अच्छा वाला कितना होगा, 9 ही होगा ना। तो 1:9 हो गया डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव का रेशियो, ठीक है। तो सम ऑफ रेशियो कितना हो गया, 1 + 9 10 हो गया। अब इसमें ये पूछा हुआ है कि डिफेक्टिव बल्ब कितना है, ये आपको बताना है। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स प्रोड्यूस्ड ईच डे, तो एक दिन में वो कितना डिफेक्टिव बल्ब बनाता है, मतलब कि खराब बल्ब, तो टोटल तो 630 बनाता है, जिसमें से डिफेक्टिव पता करना है। तो डिफेक्टिव का रेशियो क्या है, 1, तो 1 ऊपर लिख दिए, टोटल 10 है तो 10 नीचे लिख दिए, 0 से 0 कट गया तो 63 इंटू 1 63 आ गया, मतलब कि एक दिन में 63 बल्ब वो डिफेक्टिव बनाता है, ठीक है। फिर 13 देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ अ पेंसिल टू दैट ऑफ अ बॉल पेन। इसमें आपको ये बताना है पेंसिल के प्राइस का और बॉल पेन के प्राइस का रेशियो बताना है। इफ़ पेंसिल कोस्ट 96 रुपीज़ पर स्कोर, अगर एक स्कोर पेंसिल का दाम 96 रुपीज़ है पर स्कोर, मतलब कि एक स्कोर, और एक स्कोर में टोटल कितना पेंसिल होता है, टोटल 20 पेंसिल होता है, मतलब कि 20 पेंसिल का दाम 96 रुपया है, तो एक पेंसिल का दाम निकाल लेंगे। एंड बॉल पेन्स कोस्ट 50.40 पर डजन, दर्जन में कितना आता है, 12 आता है, मतलब कि 12 पेन का जो दाम है वो इतना रुपया है, और 20 पेंसिल का जो दाम है इतना रुपया है। तो इसमें आपको रेशियो निकालना है किसका, प्राइस ऑफ अ पेंसिल टू दैट ऑफ अ बॉल पेन, पेंसिल के प्राइस का और बॉल पेन के प्राइस का रेशियो बताना है। तो यहाँ 20 का दिया हुआ है तो एक पेंसिल का निकाल लेंगे, और यहाँ 12 का दिया हुआ है तो एक पेन का दाम निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए, टोटल कॉस्ट ऑफ 20 पेंसिल कितना है, 96 है, तो एक पेंसिल का दाम कम होगा और कम के लिए डिवाइड करते हैं। तो 96 में 20 से डिवाइड कर दिए, तो 2 से 20 कट गया 10 बार में, 96 कट गया 48 बार में, तो 48/10 तो कितना हो गया, 4.8 रुपीज़ हो गया। एक जीरो है तो एक डिजिट डेसिमल बाएं साइड जाएगा, तो 8 के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो 4.8 हो गया। फिर टोटल कॉस्ट ऑफ 12 पेन कितना है, इतना रुपया है, तो एक पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, कम होगा, कम के लिए डिवाइड करते हैं, तो 12 से डिवाइड किए, डेसिमल हटाए, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 1 के आगे 2 जीरो लिख दिए, डेसिमल हट गया। फिर एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर 12 से 504 कट गया 42 बार में, और नीचे 10 है तो 42/10 हो गया। फिर डेसिमल में चेंज किए तो 4.2 रुपीज़ आ गया, ठीक है।
तो एक पेन का दाम 4.2 रुपीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद रेशियो निकालना है, किसका किसका, पेंसिल का और पेन का। तो पेंसिल का दाम निकाल लिए है और पेन का दाम निकाल लिए है, तो लिख दिए रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ पेंसिल टू दैट ऑफ अ बॉल पेन। तो पेंसिल का प्राइस 4.8 है और पेन का प्राइस 4.2 है, तो डेसिमल से डेसिमल उड़ गया, फिर काट दिए। तो कितना बार में कट गया, 42 कट गया 6 से 7 बार में और 48 कट गया 6 से 8 बार में, तो 8/7 आ गया। तो रेशियो में इसको क्या लिख सकते हैं, 8:7। तो ये आपका आंसर हो गया। फिर 14 देखिए, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ फील्ड टू इट्स विड्थ इज 5:3। मतलब कि लेंथ और ब्रेथ को ही विड्थ बोलते हैं, चौड़ाई। तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 5:3 है। फाइंड इट्स लेंथ इफ़ द विड्थ इज 42 मीटर। लेंथ आपको बताना है और विड्थ दे दिया हुआ है 42 मीटर, ठीक है। तो देखिए, लेट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ फील्ड इज 5x 3x रिस्पेक्टिवली। मतलब कि लेंथ मान लिए 5x और विड्थ मान लिए कि 3x है, ठीक है। फिर विड्थ ऑफ फील्ड दिया हुआ है 42 मीटर है और यहाँ पर विड्थ क्या माने हैं, 3x माने हैं। मतलब कि 3x और 42 इक्वल है, तो इक्वल लिख दिए। फिर x का वैल्यू निकालें तो 42/3 हो गया, 3 से 42 कट गया 14 बार में, तो 14 मीटर आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 14 मीटर। और निकालना क्या, लेंथ ऑफ फील्ड। तो लेंथ क्या माने हैं, 5x माने हैं, तो 5 और x आया है 14, तो 14 × 5 हो गया, आ गया 70 मीटर। तो लेंथ ऑफ फील्ड निकल गया 70 मीटर, ठीक है। फिर 15 देखिए, द रेशियो ऑफ इनकम टू सेविंग्स ऑफ अ फैमिली इज 11:2। मतलब कि इनकम और सेविंग का रेशियो जो है एक फैमिली का 11:2 है। फाइंड द एक्सपेंडिचर, खर्च बताइए, इफ़ द सेविंग इज़ 15-20 रुपीज़। अगर सेविंग इतना है तो खर्च कितना है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, लेट द इनकम एंड सेविंग्स ऑफ अ फैमिली बी 11x एंड 2x रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली कहने का मतलब कि पहले इनकम लिखे हैं तो पहले 11x है, तो इनकम 11x माने हैं, और सेविंग दूसरे नंबर पर है तो दूसरे नंबर पर 2x है, तो सेविंग 2x माने हैं। तो इनकम और सेविंग मान लिए, ठीक है। क्वेश्चन में सेविंग दे दिया हुआ है कि इतना रुपीज़ है, तो सेविंग यहाँ पर क्या माने हैं, 2x माने हैं, तो 2x = इतना रुपीज़ हो गया है। तो x का वैल्यू निकाले 1520/2, 2 से 1520 कट गया 760 बार में, तो x का वैल्यू इतना आ गया। अब इनकम निकालना है, तो इनकम 11x है, तो 11 और x का वैल्यू इतना है तो इतना से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इनकम निकल के आ गया 8360 रुपीज़। तो देखिए, कमाई इतना रुपया है जिसमें से बचाता इतना है, तो खर्च कितना करता है कैसे निकालेंगे, कमाई में से बचत को घटा देंगे तो खर्च कितना है वो निकल जाएगा। तो एक्सपेंडिचर निकाल लिए, तो इनकम में से सेविंग को माइनस कर दिए, तो सेविंग कितना है, 1520 रुपया, तो 1520 को माइनस कर दिए तो आ गया 6840 रुपीज़। तो एक्सपेंडिचर निकल के आ गया और एक्सपेंडिचर ही निकालना था, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।